और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। कल्याण स्थित आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित भर्ती महिला मरीज ने वीडियो वायरल कर व्यवस्था पर उठाया सवाल। वायरल वीडियो में आइसोलेशन वार्ड में चारों तरफ फैली है गंदगी। गिरिडीह जिले में कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर किट की घोर कमी। गिरिडीह विधायक ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर आरटीपीसीआर किट उपलब्ध करवाने की मांग। गिरिडीह उपायुक्त ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक। संक्रमण रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को आगे आने का किया आह्वान। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को दिलवाया गया शपथ। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बोर्ड बैठक कर आगे की बनाई रणनीति। गिरिडीह जिला कोविड-19 को लेकर कितना सजग और तैयार है, इसकी एक बानगी वायरल एक वीडियो से चल रहा है। गिरिडीह शहर के कल्याणडीह स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर आइसोलेशन वार्ड की वास्तु स्थिति का खुलासा किया है। वायरल वीडियो में आइसोलेशन वार्ड में पसरी गंदगी और अव्यवस्था के आलम को दिखाया गया है। वीडियो वायरल करने वाली कोरोना संक्रमित मरीज ने सोमवार को आइसोलेशन वार्ड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है। वायरल वीडियो में उसने सेंटर में फैली गंदगी और सुविधाओं के अभाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी है। संक्रमित मरीज ने दावा किया है कि उन्हें आइसोलेशन वार्ड में सही ढंग से दवा के अलावा गर्म पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। वहीं वार्ड में बेड, बेसिन, शौचालय सभी जगह गंदगी पसरा हुआ है। मरीज का आरोप है कि ऐसे अवस्था माहौल में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज कैसे संभव होगा। मैं मुस्कान हूँ और मैं एक कोविड पेशेंट हूँ। मैं यहाँ के गिरिडीह के कल्याणडीह के कोविड आइसोलेशन सेंटर में हूँ। आप देखिए यहाँ का क्या हाल है। यहाँ क्या पेशेंट्स ठीक हो गए, यहाँ पेशेंट्स का और बुरा हाल हो जाएगा। इतनी गंदगी है यहाँ। कोविड पेशेंट्स के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, जो यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, थोड़ी सी भी नहीं। ये देखिए, ज़मीन तो देख के लग रहा है, फ्लोर तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कभी साफ हुआ ही ना हो। कितने साल से मतलब गंदगी है पूरी। बेसिन का हाल देखिए कितना गंदा है। इस बेसिन को अगर मरीज यूज़ करेंगे तो उसका क्या हाल होगा। ये देखिए आइसोलेशन वार्ड का पूरा हाल। फ्लोर पूरा कितने गंदे हैं, गद्दे कितने सारे गद्दे कितने गंदे हैं, पूरा रूम कितना गंदा है। ये देखिए बेसिन के पास कितनी गंदगी है। बेसिन है तो नीचे पाइप नहीं लगी हुई, और बेसिन का हाल देखिए। ये देखिए स्विच, यहाँ पे स्विच है तो करंट नहीं आता है। ना पेशेंट को गर्म पानी दिया जाता है, ना स्टीम लेने के लिए वेपर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ का कितना बुरा हाल है। इस कोविड रूम को भी देखिए। इस रूम का भी हाल देखिए। इतनी गंदगी है यहाँ पे कि बताई नहीं जा सकती है। पूरे
पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। गिरिडीह भी इससे अछूता नहीं है। गिरिडीह में भी भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लेकिन गिरिडीह में संक्रमित मरीजों के पहचान के लिए आरटी-पीसीआर किट की घोर कमी उत्पन्न हो गई है। साथ ही ट्रूनेट मशीन भी लगभग सभी प्रखंडों में खराब पड़ी हुई है, जिससे कोरोना जांच प्रभावित हो गया है और सदर अस्पताल में कोरोना जांच करवाने वाले की लंबी कतार लगी है। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार को हालात की जानकारी मिलते ही उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के सचिव को एक पत्र लिखकर गिरिडीह में तत्काल आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध करवाने और ट्रूनेट मशीन को बनवाने की मांग की है। सोमवार को झामुमो कार्यालय में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए संसाधन होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिविल सर्जन से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि गिरिडीह में आरटी-पीसीआर की कमी है। उन्होंने तत्काल इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव से पत्राचार कर आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करवाने की मांग की है, ताकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। एक बार पुनः हमें अपने कील कांटों को दुरुस्त करके इस वैश्विक महामारी से लड़ने की आवश्यकता आन पड़ी है। हाल के दिनों में जब कोरोना का असर कम हो गया था, तो हमारे जो संसाधन थे, हमारे ज़िले में जो भी संरचनाएं थीं, उनके तरफ निश्चित रूप से समूह का ध्यान कम हो गया था। कल सिविल सर्जन के द्वारा जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट किट का अभाव हो चुका है ज़िले में और ट्रूनेट जो एंटीजन टेस्ट है, इसकी मशीनें खराब हो गई हैं, जिनके चलते जांच नहीं हो पा रही है, तो मैंने सचिव महोदय को एक पत्र लिखकर उनसे यह आग्रह किया है कि गिरिडीह जिला सर्वाधिक बड़ी आबादी वाली जिलों में शामिल है झारखंड की, तो इसको प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर आरटी-पीसीआर किट और ट्रूनेट की मशीनों की व्यवस्था को अविलंब कराएं, जिससे जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हम लोग कर पाएंगे, कोरोना के प्रसार को हम लोग उतना कम कर पाएंगे या रोक पाएंगे। सकारात्मक पहल का आश्वासन प्राप्त हुआ है और मुझको बहुत उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अलावे उपायुक्त गिरिडीह से मेरी इस विषय में बात हुई है। हम उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हैं जो पिछले पीक कोरोना काल में जिन्होंने अपने तरफ से सहयोग करके इस ज़िले को कोरोना में लड़ने में अव्वल बनाया था। आज एक बैठक चैम्बर ऑफ कॉमर्स शहर के जो उद्योगपति सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि ज़िले को जिन नितांत आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है और सरकारी आपूर्ति में जिसमें विलंब संभावित है, वैसी परिस्थिति में हम लोग उनसे मदद मांगेंगे कि जन सेवा, जनता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो खुले हृदय से जिला प्रशासन को इन चीज़ों की उपलब्धता में अपनी मदद पहुंचाते हैं, तो मुझको लगता है कि नारायण की सेवा नर की सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और मुझे बहुत भरोसा है कि आज शाम तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में जुटे हुए तमाम उद्योगपति और व्यवसायी बंधु इस जिले की नितांत जरूरी चीज़ों की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा अपने कांधे पर उठाकर जनता के लिए इस लड़ाई को आसान बनाने में मदद करें। कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिले के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्य गणों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना ग्राफ पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत हमें विशेष एहतियात बरतने तथा अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा, जिले में कोविड वैक्सीनेशन लगातार जारी है, जिससे काफी हद तक संक्रमण को रोका जा रहा है। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य मुख्य स्थानों पर कैंप लगाकर कोविड-19 टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संक्रमित
व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। बैठक में उपायुक्त ने जिले के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्य गणों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में सबकी सहभागिता जरूरी है, तभी इससे बचा जा सकता है। सभी के सहयोग एवं समन्वय से गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है एवं कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। बैठक के दौरान उपस्थित सिविल सोसाइटी के सभी सदस्य गणों ने जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की बात कही। संक्रमण का प्रकोप अभी भी बरकरार बना हुआ है और जिस प्रकार से प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी गणमान्य नागरिकगण कोरोना से संबंधित एहतियातों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में कई एक दिशा निर्देश समय समय पर निर्गत किए जाते रहते हैं, जैसे कि रात्रि 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों का बंद किया जाना, सभी स्कूल कॉलेजेस का बंद किया जाना, स्विमिंग पूल जिम्स का बंद किया जाना, अनावश्यक भीड़ भाड़ और कार्यक्रमों को अभी किसी भी सूरत में नहीं करना, जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, वो सब अपनी 50% कैपेसिटी पर ही कार्य करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि लोग अगर बाहर निकलते ही हैं तो सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अनावश्यक बाहर निकलना, किसी भी समूह में एकत्रित होना या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से सभी को बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और अगर निकलते भी हैं तो मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स इत्यादि का प्रयोग करते हुए ही निकलें। अभी बचाव कराने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। वैक्सीनेशन का निरंतर डोज दिया जाना जारी है, तो सभी लोग जो 45+ एज ग्रुप में आते हैं फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज अवश्य लेते रहें। प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना भी समय विभिन्न फोरम्स उपलब्ध कराई जाती रहती है। तो कृपया इन सभी वैक्सीनेशन तथा टेस्टिंग का पूरा लाभ उठाया जाए तथा जितने भी कोरोना से संबंधित सुरक्षा उपाय हो सकते हैं उसका भी अनुपालन करते रहें। धन्यवाद। गिरिडीह अधिवक्ता संघ चुनाव में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सोमवार को प्रमाण पत्र दिया गया। चुनाव समिति के सदस्य शंभुनाथ सहाय, वीरेंद्र कुमार राय और अर्जुन महतो ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र देते हुए उन्हें शपथ भी दिलवाई। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासनिक संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने एक संयुक्त बैठक भी किया। बोर्ड की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी 21 अप्रैल तक अधिवक्ता संघ भवन बंद रहने, इस दौरान पूरे संघ भवन को सैनिटाइज करने के बाद 22 अप्रैल को पुनः कोर समिति की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। पहली चुनौती तो है कोरोना से लड़ना। कोरोना की स्थिति गिरिडीह शहर में और गिरिडीह जिला में भयावह हो चुकी है। हम लोगों ने अभी फैसला लिया है कि 21 तारीख तक बार भवन को बंद किया जाएगा और 1-2 दिनों के अंदर पूरे भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद 21 के बाद हम लोग बैठक करके आगे जो भी फैसला लेना है वो हम लोग लेंगे। आपको बताया कि आज हम लोगों की पहली बैठक थी सर्टिफिकेट लेने के बाद, और बोर्ड की पहली बैठक में हम लोगों ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है और हमारे सदस्यों ने, अधिकांश सदस्यों का ये राय था कि अभी हॉल को इसको सैनिटाइज किया जाए ताकि संक्रमण को कम किया जा सके, रोका जा सके। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस हॉल को सैनिटाइज करेंगे अभी पूरी तरह से, और इसीलिए 21 तारीख तक, चूँकि 21 को रामनवमी है, 16 तारीख तक अदालत ऐसे ही बंद है और वर्चुअल भी अभी बंद है। तो 21 तक हम लोग इसको वकालत खाना को पूरी तरह से बंद रखेंगे। हम समझते हैं कि सदस्यों को थोड़ी तकलीफ जरूर होगी
इस व्यवस्था से, लेकिन ये वैश्विक संकट है और इसमें हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, चाहे वो लिटिगेंट्स हों, लॉयर्स हों या एडवोकेट क्लर्क्स हों, साथ दें, सहयोग करें। जान है तो जहान है, इसीलिए ये बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 21 तक हम लोग इसको वकालत खाना को सील रखें। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आज नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 21/4/2021 तक वकालत खाना के सभी हॉल को एवं कमरा को सैनिटाइज करके सील कर दिया जाएगा। 21 के बाद स्थिति का फिर जायजा लिया जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, तत्पश्चात कमेटी निर्णय लेगी कि कब से फिर सील खुलना है। और आज जिला अधिवक्ता संघ का पहली गेट टुगेदर बैठक रखी गई। उस बैठक में कोरोना महामारी को बढ़ते हुए कदम को देखते हुए हमारे कमेटी के लोग ने यह तय किए कि 21 अप्रैल 2021 तक जिला अधिवक्ता संघ की भवन को सैनिटाइज करके बंद रखा जाएगा और अगली बैठक के बाद 22 तारीख को बैठक होगी। उसके बाद हम लोग पुनः जिला अधिवक्ता संघ के भवन को हम लोग रीओपन करेंगे। इसके लिए हम तमाम अधिवक्ता साथियों से, तमाम लिटिगेंट से और तमाम एडवोकेट क्लर्क से निवेदन करते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करें और जिला अधिवक्ता संघ को सील करने का जो निर्णय लिया गया है उसमें समर्थन करें। तो पहले जो चुने हुए जितने पदाधिकारी सदस्यगण हैं उनका प्रमाण पत्र दिया गया। मैं चुनाव समिति को पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और साथ में नेतृत्व संघ के सभी साथियों को मैं आदरपूर्वक सम्मान देना चाहूँगा। चूँकि नई समिति की आज पहली बैठक सिर्फ एक ही मुद्दे पर हुई है और कोविड-19 पर। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उससे मद्देनज़र जो है सो बार अध्यक्ष संघ के भवन को सैनिटाइजेशन कराने की ज़रूरत पड़ी है। इसलिए 21 तारीख तक इसको बंद रखा जाएगा और 21 के बाद इस पर फिर से पुनः विचार करते हुए इस विचार रखा जाएगा। मैं सभी अधिवक्ता संघ साथियों से अनुरोध करूँगा कि कोविड काल को ध्यान रखते हुए अपनी सुरक्षा को अहम मानते हुए ध्यान दें। जान है तो जहान है, अगर वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए सबसे पहले वो सुरक्षित है और कहीं कोई भीड़ ना लगे इसका भी वो ख्याल रखें। गिरिडीह महाविद्यालय में इन दिनों नए सत्र के लिए फॉर्म जमा लिया जा रहा है। फॉर्म जमा करने के दौरान कॉलेज में भारी संख्या में छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। हालांकि इसके लिए कॉलेज प्रबंधक भी उतना ही जिम्मेवार है। फॉर्म काउंटर पर अव्यवस्था के कारण छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य शमीर सरकार ने कहा कि फॉर्म लेने के दौरान विश्वविद्यालय के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। लिए पहले समीर सर से ले लिए गड़गड़ा थोड़ा दूरी ले लो, दूरी बनाओ ना तुम लोग। बार बार थोड़ा सा स्पेस ले लो, अरे थोड़ा सा दूरी लो ना, हाथ मेरे थोड़ा सा स्पेस ले लो, थोड़ा सा स्पेस ले लो। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बनाए गए पानी टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। योजना में बरती गई अनियमितता के कारण आज कई घरों में पानी का एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। लोग इस भीषण गर्मी में शुद्ध जल के लिए तरस कर रह जा रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा घरों में शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत
पाइप बिछाकर शुद्ध जल देने की योजना थी, लेकिन योजना में कई घरों में एक बूंद पानी भी मैसर नहीं है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से योजना की जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। जल्दी चल तो धारा पंजा ना जाओ ओखरे खेते में भीतर ओखरे पंजा हमने कमी है जब कमी ना से ना करते हैं हम मोहनपुर में रहने वाले, हमारा पंचायत मोती लेदा है, हम जल सहिया है। कई बार जाके हम भी वहाँ बोले पानी के बारे में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप और कुआं में भी पानी पूरा एकदम नीचे हो गया है, लेडीज लोग खींचती तो पूरा गंदा उंदा पानी आता है। नहाने धोने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पानी तो लगा दिया गया है, नल लगाने में करीबन 1 साल हो गया, लेकिन 2 महीना पानी चला, उसके बाद पानी चला ही नहीं। बड़ा टंकी लगने से हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ? चापा नल भी है, वो भी तो ख़राब है। कुआं में पानी नीचे चला जा रहा है, पानी खींचने में बहुत परेशानी होती है। पानी तो है ही नहीं, तो लोगों को पीने में, नहाने खाने में बहुत परेशानी बढ़ रहा है। इसके बारे में हम लोग मिस्त्री को कई बार जाके बोले टंकी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। विभाग से मांग करते हैं कि हम लोग को पानी अविलंब चालू किया जाए, जिससे तराही हो रहा है उससे सुविधा मिल सके। जी, जल मीनार लगने से लोगों में एक उत्साह जगा था कि हम लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, और ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ। कुछ दिनों तक कनेक्शन देने के बाद कुछ दिनों तक ठीक से सप्लाई हुआ। उसके बाद से सभी वार्ड में डोमटोली, चमाटोली, मंझला टोल, परसा टोल, लखठाई, कोला सिंघा, बनगावा, केंदुआ गढ़ा, खरबरिया, बरमसिया, खैरोन, सिजुआ, सभी वार्डों में किसी किसी गली में पानी जा रहा है तो किसी में नहीं जा रहा है। किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है तो किसी में पूरा गली में ही पानी नहीं जा रहा है। इस प्रकार की समस्या है। इसको लेकर हम लोग वहाँ जो भी है इस प्लांट के मुंशी स्टाफ सबको हम लोग सूचना दिए कि इसको ठीक कराइए जल्दी, लेकिन अभी तक रोज़ नए बहाने बनाते हैं। हाँ, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अभी दूसरे साइड पर काम चल रहा है, तो इस प्रकार का सिर्फ बहाना बनाते हैं। इस समस्या को निराकरण करने के लिए कभी ठोस पहल नहीं किया गया है। हम तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो राशि जलापूर्ति के एवज में संवेदक को दिया जाना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ये जो मोती लेदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जो बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 12 करोड़ का योजना था, और इसमें पूरे हर टोला में ये कनेक्शन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी टोला में सही ढंग से आज तक पानी नहीं पहुंचा है। हर टोला में कुछ न कुछ समस्या रहता है, और अधिकतर तुम देखने को मिलता है कि जहाँ हरिजन गांव है, जैसे डमटोली है, लखठाई है, ये सब जगह पर पानी आज तक नहीं गया है। थोड़ा बहुत कभी कभी जाता है। इसकी शिकायत हम लोग माननीय विधायक जी सरफराज जी भी आए थे, और गोड्डा के विधायक थे अमित मंडल, उनके पास भी हम लोग रखे। उस समय भी बोले कि हाँ, इसकी समस्या हल होगा, लेकिन आज तक सही ढंग से पानी नहीं मिलता है। कभी महीना में 2-4 दिन पानी सही ढंग से देते हैं। इनकी शिकायत हम लोग मुंशी से भी किए, इनके जो ठेकेदार है उससे भी किए, लेकिन सही ढंग से पानी नहीं आता है। इसलिए हम लोग आगे उपायुक्त से मांग करते हैं कि यह इतनी बड़ी रकम की जो जलापूर्ति योजना बनाया गया है, तो सभी के घरों में सही ढंग से पानी पहुँचे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के पदम चौक स्थित एम बाजार बिल्डिंग स्थित मैक्स फॉर्म के द्वारा 15 अप्रैल को निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क जांच शिविर में रिम्स रांची के गोल्ड मेडलिस्ट व एक्स सीनियर एम्स पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार के द्वारा कान, नाक, गला का जांच किया जाएगा और उचित परामर्श भी दिया जाएगा। इस संबंध में फार्मा के संचालक ने बताया कि 15 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे इस निःशुल्क कैंप का शुभारंभ किया जाएगा। कैंप में प्रसिद्ध चिकित्सक के द्वारा दूरबीन के माध्यम से कान, नाक, गला का प्रशिक्षण कर इलाज किया जाएगा। जो लोग भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण
करवाना चाहते हैं वह निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का लाभ ले सकते हैं। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड कार्यकारी पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी समिति के प्रखंड प्रधान ललिता देवी एवं संचालन बीडीओ कुमारी सिंह ने की। बैठक में सभी पंचायतों के कार्यकारी प्रधान एवं सभी विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में योजनाओं में 10% कमीशन रोजगार सेवक द्वारा मांगे जाने का आरोप लगाते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर हो हल्ला किया। बैठक में सदस्यों ने प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भारी किल्लत का भी मामला उठाया और खराब चापानल को तुरंत बनवाने की मांग की है, जिस पर बीडीओ ने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभाग को चापानल मरम्मती का निर्देश दिया जाएगा। वहीं रोजगार सेवकों के द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में बीडीओ ने कहा कि किसी भी कर्मचारी द्वारा मुद्र मोशन की शिकायत साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ ने प्रखंड में वैक्सीनेशन में गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड में बहुत कम संख्या में लोग वैक्सीन लिए हैं, जो चिंता का विषय है। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में इस दिशा पर विशेष ध्यान दें। आपने आमंत्रित किए कितना विभाग का कौन पदाधिकारी लोग सब मिला तो सीओ नहीं है तो उनका बड़ा बात है, कैसे काम चलेगा। इतना भी घूमे ब्लॉक की धूप में मैं ये जानना चाहूँगा, अगर सीओ साहब सीआई को भेजे तो सीआई आश्वस्त करे कि सब कहीं काम करता अभी भी कहेगा तो माहौल से 10 दिन दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। जो आप लोग उस तरह से होंगे वो अपना देखिए, उसमें भी एक चीज़ आपको गवर्नमेंट आपको बैठे डिपार्टमेंट का चीज़ होना चाहिए। अपना पेमेंट का डिले क्यों हम नहीं चाहते हैं। अभी भी कहेगा तो माहौल से 10 दिन दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ गिरिडीह के जिला महामंत्री हेमंत कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा और उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने सोमवार को गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नूकांत को पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। उन्होंने संघ के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के मंगल भविष्य की कामना के साथ अधिवक्ता संघ के निर्वाचित सदस्यों से अधिवक्ता संघ को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आशा व्यक्त किया। आज अभी जो लोग हमको सम्मानित करने आए वो सारे शिक्षक हैं और हम तो यही मानते हैं कि जीवन में अगर ईश्वर के बाद धरती पर कोई दूसरा ऐसा
मानव है, प्राणी है, जो सबसे श्रेष्ठ है वो शिक्षक है। इसीलिए मेरा संस्कृति भी, हमारा धर्म भी गुरु को ब्रह्मा से ऊपर रखा है। कोई गुरु अगर किसी को सम्मानित करे, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन ये इन लोग का बड़प्पन है, बड़ा दिल है कि एक छोटे से नाचीज को भी इन लोगों ने सम्मान दिया है। मैं आपके चैनल के ही माध्यम से इन सारे लोगों को, हेमंत जी, प्रवीण जी, अरुण जी और संजीव जी, चारों का शुक्रिया शब्द कह करके तो उसके भाव को छोटा नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए अमूल्य धरोहर है, इन लोगों ने हमको सम्मान दिया है और मेरी कोशिश होगी कि जिस भाव के साथ यहाँ आए हैं, प्रभु इतना ताकत दे कि उस इनके भाव का हम हमेशा रक्षा कर सकें। मेरे जीवन की बड़ी सफलता यही होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।